जर्नी आसान थी? कॉमेडियन की जर्नी तो कभी नहीं आसान हुई पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं आसान थी। किस तरह स्टार्ट किया? सर किक मार के पैसा तो पहले मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट किया था जितने आया, तो वो मैंने बल्कि एक पॉडकास्ट पे कहा था कि मैं गाड़ी में आया था, कहते गाड़ी अपनी थी माशाल्लाह, किसी को लिफ्ट ली थी। तो सर जी स्टार्ट इस तरह किया कि मेरे एक दोस्त है अशरफ, वो हेयर ड्रेसर हैं और उनके पास सखावत नाज साहब आया करते थे बाल कटवाने के लिए। तो फिर वहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और हम वहाँ पे गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो फिर बातों बातों में मैंने कहा जी कि मुझे ये काम, तो उन्होंने कहा जी कि आओ बिस्मिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, उस्ताद मोहतरम है, यानी प्रॉपर उस्ताद सखावत साहब, आपके भी इतने वायरल होते हैं कई चीजें, आप अरबी इतना अच्छा कैसे अरेबिक का कंटेंट करते हैं? एक तो है ना कपड़े, वो तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन आप अरेबिक तारी करते हैं अपने ऊपर। इसके लिए हमजा भाई ये है कि मैंने सऊदी में रहा हूँ तुम्हें 5-6 साल, तो कोई पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन नहीं वो ठीक था, इतना लहजा पकड़ना। तो दूसरा था कि मैं हिफ्ज़ भी किया हुआ मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए वो लहजा जो आप कह रहे हैं जिसको तलफ़ुज़ जैसे कहते हैं, वो उस तरह कहते हैं, आइन काफ लाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो मुझे जब पहली मरतबा बुलाया गया ऑडिशन के लिए और उन्होंने कहा कि यार इस तरह करके ना, पहले डिफरेंट उन्होंने कैरेक्टर्स को आया कि एक जेंजी होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। तो फिर उन्होंने कहा यार नहीं अरबी वाला कैरेक्टर करें, और मुझे उसमें ना 2 नाम बताए गए, एक नसीम विकी साहब का और एक बताया गया था उमर शरीफ साहब का। इन दोनों को देखें ये अरबी कैरेक्टर करते रहे। मैं घर जाके जनाब जी सारी रात मैंने पोस्ट किया यूट्यूब पे, नसीम विकी साहब तो बहुत तेज थे, उनके कोई ना 25-30 अल्फाज से उनको मैंने याद किए, जिनके खादा तन पीता पंच लाइन, ठीक है ना। तो वो तो तुम तो ना तुम वाली अरबी थी कि खादा तन पीता तन लाया तुम, ये वो ठीक है ना। वो तो उसको मैंने पहले याद करने की कोशिश की, भाई नसीम विकी साहब का जो एक स्टाइल है उसको तो पकड़ ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई इज नसीम विकी साहब। तो फिर उमर शरीफ साहब का भी भाई एक नाम है। तो आप जब किसी को कॉपी करने जाते हैं ना सर, मिसाल के तौर पर आप किसी को कॉपी कर भी लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि जब आप किसी को कॉपी करके उसकी तरह का परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, एक होता है किसी की मिमिक्री करना, एक होता है कि किसी के स्टाइल को कॉपी करना, कि आपके यार उन्हें अरबी बोली तो मैं भी अरबी बोला, तो वो मुझसे नहीं हुआ। हमजा भाई सारी रात लगा रहा हूँ, और सुबह मैंने तकरीबन 10 बजे समा टीवी के ऑफिस पहुंचना था दोबारा से, और ये एक अल्लाह का करम है कि वहाँ पे एनसीए के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार मेरा तो पता ही गुला, ये तो प्रॉपर सीख के आए हुए हैं, इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं पढ़ के। तो अब वो मुझे याद ही नहीं हो रहा, यहाँ पे पेपर रखा हुआ, पढ़े जा रहा हूँ। और मैंने ये किया था कि मैं घर से अरबी लिबास पहन के आया था गाड़ी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा नहीं हुआ था, मैंने वैसे ही गेटअप कर लिया, क्योंकि काम तो पहले से करता आ रहा था। जियो न्यूज़ में मैंने किया, हंसना मना किया ताबिश वाला, और ताबिश भाई बहुत कमाल इंसान है, ताबिश भाई वाला वो किया। उसके बाद खबरनाक किया, और फिर क्या नाम लेते हैं, 1-2 और प्रोग्राम मैंने किए, होशियारियाँ प्रोग्राम है यार, हारून रफीक साहब अभी आपके पास होके भी किए। तो मैं अरबी लिबास पहन के गया, तो पहला तो उन्होंने वहीं पे मुझे 50% मार्क दे दिए कि यार गेटअप लग रहा है कि मोटा था या पूरा बिजनेसमैन, अरबी ऐनक मेरे वो गोगल्स पहने हुए हैं और साथ में अरबी लिबास। अब जाते साथ अब वो अरबी तो याद ही नहीं हुई जो उन्होंने मुझे वो कही थी नसीब विकी साहब वाली, और उनको उम्मीद भी, वो चाहते भी वही थे कि यार ये वो वैसा करेक्टर। तो ठाकुर साहब मुझे मिले, तो इफ्तिखार ठाकुर साहब, अयूब खावर साहब बैठे हुए थे, हाशिम साहब बैठे हुए थे, तगड़े लोग साहब, बड़े लोग। तो कहते सुनाए, अब मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मुझे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, के वलायकुम इस्तेमाल अफसोस शब्द तो 3-4 साल में ये जो कहते यार यही तो चाहिए। अच्छा उस टाइम तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ भाई, एनसी के लम्बे पात तक करैक्टर ओके हो गया। वो जो स्टेज पे चढ़न लगा ना पाइन, तो आवाज़ अब होशियारियाँ की है या हंसना मना किया है या दूसरा किया है, ये वो शो है जिसमें कट लगते हैं कि यार ये फंबल हो गया, दोबारा से आवाज़ आती है, भाई दोबारा करें, दोबारा से करें, एक लाइन उसने बोल दी, एक लाइन उसने बोल दी। ये शो था एज लाइव, गपशप शो था। उन्होंने कहा भाई ये एज लाइव है। मैं अंदर जाकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया कि मैं कितने खड़ा। एज लाइव तो मैंने भाई बैक से एज लाइव तो न्यूज़ ही की। हाँ जी, मैंने बैक, अच्छा वो उसमें देखा न्यूज़ में ये होता है कि सामने प्रॉम्प्ट चल रहा होता है, उसको वो पढ़ रहे होते हैं ना। मैंने बैक से जवाब दे दिया, मैं जी मुझसे तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा हौसला दिया, मैं कहा यार नहीं आप
ट्राई करें भाईजान। एक तो मैं अपनी वालदा की दुआएं लेकर आया था, दूसरा आयतल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से एक दुआ की, या अल्लाह पाक इज्जत रखी। और मैं हमेशा किसी भी सेट में जाता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जो तुझे पसंद ना आए या तेरे लोगों को पसंद डिसग्रेस ना हो, ठीक है ना, और मेरे काम में बरकत दे। भाई चढ़े हैं स्टेज पे तो 400 एपिसोड करके उतरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब थोड़ा सा मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आपने एक लफ्ज में जवाब देना। हाँ, मोहम्मद अली क्या है? दोस्त। मोहम्मद अली की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? माँ। मोहम्मद अली की जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है या रिग्रेट क्या है जिसपे आपको? गम दोनों अलग अलग है। बाबा चले गए, जल्दी चले गए, बहुत छोटी एज में चले गए। नहीं जवानी में था, लेकिन मैं संभला नहीं था उस टाइम। अच्छा, आप खुद संभले? हाँ। ये वाली साइड लोगों को नहीं पता। नहीं, वो मेरे अच्छा, मुझे फैमिली सपोर्ट रहती है। अच्छा, मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कह दूं, ददयाल की तरफ से मुझे 0% और ददयाल की तरफ से मुझे मुश्किल, ये आज मैं पहली मरतबा कहने लगा हूँ। मैं हालांकि रिश्तेदारों की इतनी खास बुराई नहीं करता होता, दिल से कर ला तो बकरी कर ले, लेकिन ऑन कैमरा नहीं। ननियाल की तरफ से मुझे सपोर्ट हुई है, अच्छा, माँ वाली मेरे, हाँ, मामू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जितने मामू हैं, मेरे मामू, मैं नाम भी लूँगा, हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब है, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हो गए। अब्दुल कयूम साहब है जो सबसे बड़े हैं, और वो मेरे उस्ताद इस सिलसिले में भी है कि मैंने उनसे कुकिंग सीखी है, वो शेफ़ हैं। आप शेफ भी? हाँ, तो मेरे बस वो खाने शाने में जो चलो कहते पता नहीं ब्याह हो ना, घर रोटी तो पका चुका हो गए एठे मुँह वाले ने कुड़ी की नहीं देनी, लेकिन वो फिर यार हो गई। आओ तो मामू शाहिद हैं, ये हैं, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार, मेरे हर चीज़ के। हाँ, फिर ये वो थे जिन्होंने मुझे घर से निकलते हुए और हमेशा हर जिंदगी के हर लम्हे में ददयाल ने सपोर्ट। हाँ, नहीं, ददयाल ने तो खैर रुकावटें खड़ी की हैं जब भी की हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। अभी खानदान की तरफ से बैश आता है या सपोर्ट आती है? अब तो परवाह ही नहीं की ना, तो लेवल ही हो। अच्छा, अब तो जो करते थे ना क्रिटिसिज्म, हाँ, जो सपोर्ट नहीं करते थे या मुखालिफ थे, ਹੁਣ तो भी फोन करके थे यार वो तेरा भतीजा तेरा बड़ा फैन है तो तेरी मेहरबानी जरा। तो मैं सर देखें, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये मेरे भाई हैं मरहूम अहमद बिलाल, मरहूम फौत नहीं हुए, जिंदा है। हमेशा लोग कहते हैं यार मरहूम के लगा नाल, वो तखल्लुस अपने नाम से लगाते हैं, माशाल्लाह एडवोकेट है। मैं डर गया। ओ नहीं डरना, अल्लाह माफ करे। वो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ज़र्फ यही होता है कि आप जब किसी मुकाम पे जाके बैठते हैं ना, तो फिर आपको जो असल होता है ना, असल वो निकल के सामने आता है। तो मेरे जो वो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी मेरे दिल से अब दुआएं हैं। हाँ, अब दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, खुश रखे। मेरे जितने भी कज़न हैं, दोस्त साहब, मेरे चाचू के बेटे हैं, ताया के बेटे हैं, और अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। अब दिली तौर पे मैं आज कह रहा हूँ कि मेरा पहले था, लेकिन अब कई सालों से माफ कर दी। बिल्कुल, मुझसे भी कोई बात हुई हो तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल, पेट से भी साफ, पेट से तो मैंने पक्की खाधी ना मैं।